मैं आर.पी. सिंह, व्याख्याता गणित, गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल शहडोल। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें गणित विषय अध्याय 4 सारणिक यानी डिटर्मिनेंट्स का भाग 1 आपको पढ़ाऊँगा। बच्चों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सारणिक होती क्या है। सारणिक है क्या, यानी डिटर्मिनेंट्स है क्या। इसके पहले के वीडियो में आपने आव्यूह पढ़ा है। आपने देखा है कि आव्यूह में जो सदस्य या अवयव होते हैं वो आयताकार या वर्गाकार होते हैं, यानी आयताकार या वर्गाकार के रूप में व्यवस्थित होते हैं, यानी आव्यूह आयताकार या वर्गाकार होता है। परंतु सारणिक जो है उसे हम आयताकार आव्यूह से बनाते हैं। इस बात पर ध्यान दीजिए कि जो सारणिक है वो हमारी जो बनती है वो आयताकार आव्यूह की जगह वर्गाकार आव्यूह से बनती है। ध्यान रखिएगा, वर्गाकार आव्यूह यानी जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होती है, वहाँ से सारणिक बनती है। आपने देखा होगा कि आव्यूह का मान हम ज्ञात नहीं करते थे, परंतु यहाँ हम सारणी का मान ज्ञात करेंगे और सारणी का मान एक संख्यात्मक होगा, यानी संख्यात्मक मान प्राप्त होगा, चाहे वो वास्तविक हो और या अधिकल्पित हो, यानी हम सारणी का मान ज्ञात कर सकते हैं। इन्हीं सब विशेषताओं को लेकर के अब हम सारणिक को जानेंगे कि सारणिक क्या है। आज के सारणिक के भाग 1 में हमारी विषय वस्तु है सबसे पहले सारणी की परिभाषा, दूसरा है कोटि 1 के आव्यूह की सारणी, फिर है कोटि 2 के आव्यूह की सारणी और फिर है कोटि 3 के आव्यूह का सारणी। यह 4 हमारी विषय वस्तु है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सारणी की परिभाषा। सारणी की परिभाषा को ध्यान से देखिए आप। माना कि AIG कोटि n का कोई वर्ग आव्यूह है, यानी A एक वर्ग आव्यूह है, तब हम आव्यूह A को एक संख्या यानी वास्तविक या सम्मिश्र से संबंधित कर सकते हैं, जिसे वर्ग आव्यूह A का सारणिक कहते हैं। अतः प्रत्येक वर्ग आव्यूह की एक अद्वितीय संख्या, चाहे वो वास्तविक या सम्मिश्र हो, को प्रकट करता है। वर्ग आव्यूह A का सारणिक को हम ये 2 लाइन के बीच, जैसे मॉड का चिन्ह लगाते हैं उसी तरीके से, पर इसको मॉड नहीं पढ़ते, 2 लाइन के बीच में A, सारणिक A बोलते हैं, या डिटर्मिनेंट्स 1, या इसे हम डेल्टा द्वारा भी प्रकट कर सकते हैं। अब जरा यहाँ समझिए, यदि A में देखिए ये अवयव है A11, A12, A21, A22 है ना, ये 2 गुणित 2 कोटि का एक आव्यूह है, यानी वर्गाकार है। तो इसकी जो वर्गाकार आव्यूह की जो सारणिक बनेगी वो बिल्कुल ऐसे बनेगा। 2 लाइन के बीच में लिखा, उनके अवयवों को बड़े कोष्ठक की जगह 2 लाइन के बीच में हम लिख देते हैं। इससे हम इसको प्रकट करते हैं। ये समझ में आ गया आप, यानी वर्गाकार आव्यूह से हम सारणिक बनाते हैं। यह महत्वपूर्ण बात है। अवयव वही रहते हैं, केवल 2 लाइन के बीच में इसको लिखते हैं और इसको डिटर्मिनेंट्स A कहते हैं। अब आते हैं आगे। कोटि 1 के आव्यूह का सारणिक। एक कोटि यानी एक पंक्ति और एक अवयव, एक स्तंभ हो, एक पंक्ति एक स्तंभ हो, तो उसको कहते हैं कोटि 1 के आव्यूह की सारणी। कैसे बनेगी? माना कि A आव्यूह में एक ही सदस्य A है, यानी एक पंक्ति और एक स्तंभ कोटि 1 का एक आव्यूह है। तो A के सारणी को क्या लिखेंगे? 2 लाइन के बीच में लिखा, अवयव को हम बड़े कोष्ठक की जगह 2 लाइन के बीच में लिख देते हैं, A डिटर्मिनेंट से बोलते हैं, और इसका मान A से परिभाषित करते हैं, उसका मान वही A हो जाएगा। ये तो एक कोटि की बात है। यदि एक से ज़्यादा कोटि है, अब आता है कोटि 2 के आव्यूह का सारणिक। अब एक आव्यूह 2 कोटि का ले लीजिए। माना A ये 2 कोटि का आव्यूह, देखिए 2 पंक्ति दिख रही है, इसमें 2 स्तंभ दिख रहे हैं।
तो 2 इंटू 2 यदि कोटि 2 गुणित 2 का एक आव्यूह है, तब आव्यूह ए के सारणी को इस प्रकार परिभाषित करते हैं। ये देखिए 2 लाइन के बीच में लिख दिया, उनके सदस्यों को 2 लाइन के बीच में लिख दिया, A11, A12, A21, A22। अब इस सारणी का संख्यात्मक मान निकालने के लिए देखो एरो लगा हुआ। सबसे पहले हम ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, यानी A11 का A22 से गुणा करते हैं। यहाँ देखिए सारणी ए में हमने क्या किया, सबसे पहले ये तीर वाला देखिए A11 से A22 का गुणा करते हैं, ये आगे गुणा, फिर नीचे से इनका गुणा करके घटा देते हैं नीचे से ऊपर की ओर, A21 इंटू A12। ये 2 कोटि की सारणी का मान निकालने का सूत्र हो गया। इसको आप ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। चलिए एक प्रश्न ले लेते हैं उदाहरण में। अब 2 कोटि के सारणी का मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो इस उदाहरण में आप ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है आपके। उदाहरण 1 सारणिक दिया हुआ है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ हैं, यानी 2 कोटि का ये सारणिक है, इसका मान निकालना है। तो यहाँ दिया हुआ सारणी को हम डेल्टा से लिख दिए, डेल्टा बराबर ये लिख दिया। अभी मैंने आपको बताया था इसका मान निकालने का तरीका क्या है। ऊपर से हम ऐसे तिर्यक गुणा करें 2 का 4 में, ये देखिए 2 गुणित 4 लिख दिया, और नीचे से ऊपर गुणा करके इसको हम घटा दें, -1 गुणित 5। ये 2 चौके 8 आ गया, और -1 गुणित 5 5 आ गया, 8 में 5 गया तो 3, और ये आंसर हो गया। इतना आसान है ये 2 कोटि के सारणी का मान निकालना। चलिए इसी में एक और प्रश्न लेते हैं, ध्यान से देखिए। ये कहता है कि यदि ये सारणिक बराबर ये सारणिक है तो x का मान निकालिए। देखिए यहाँ पे x आ रहा है, यहाँ पे अज्ञात संख्या है, इसका मान निकालना है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ की सारणिक बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे, दिया है कि दोनों सारणिक बराबर ले लिए। अब हम कुछ नहीं करेंगे, इस सारणी को जैसे ऊपर बताया था वैसे हम इसको मान निकालने के लिए खोलेंगे। देखिए कितना आएगा, ये आएगा 2 गुणित 1, ये आ गया, माइनस नीचे से ऊपर 5 गुणित 4, ये आ गया, बराबर इसको भी ऐसे खोल लीजिए, 2x गुणित x माइनस 6 गुणित 4। अब इसको सरल करते हैं, 2 एकम 2 हो गया, माइनस 5 चौके 20 हो गया। ये 2x और x कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, और माइनस 6 चौके 24। चलिए और सरल करते हैं, 2 माइनस 20 कितना आएगा, -18, और ये 2x स्क्वायर माइनस 24। अब 2x स्क्वायर को इधर ही रहने देते हैं, इसको इधर पर छांता कर देते हैं, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर जाएगा तो +24 -18 हो गया। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 24 माइनस 18 कितना हो गया, 6। x स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब इसका हल करना तो वर्गमूल ले लीजिए, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस से रूट। इस तरह से ये x का मान निकल आया। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। ये आपके पास एक उदाहरण 3 है। एक 2 कोटि की सारणी है, इसका मान निकालना, नियम आप जानते हैं। तो सबसे पहले सारणी को डेल्टा से प्रदर्शित कर लीजिए, सारणी को उतार लीजिए, तो डेल्टा का मान आपको मालूम कैसा आएगा, डेल्टा बराबर, पहले हम ऊपर से नीचे इसका गुणा करें, है ना, और फिर इसको घटा दें। पहले सारणी को लिखा, मैंने ऊपर से नीचे तक गुणा किया। ये x स्क्वायर में किसका गुणा होगा, 2 का, माइनस ये नीचे से ऊपर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, हाँ ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए इसका जी। कितना हो गया बताइए, डेल्टा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर हो गया। और इसको ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ अगर हम कोष्टक लगा दें इस तरह से, तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो सूत्र लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आएगा। अब इस ब्रैकेट को खोल लीजिए, सरल करिए, तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना आएगा, 2x स्क्वायर, और ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 आ गया। अब यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल 2x स्क्वायर में x स्क्वायर घट जाएगा तो कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस 1, ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से आपने 2 कोटि के सारणी के कुछ प्रश्न आपने देखे। अब हम महत्वपूर्ण भाग पे आते हैं। चौथा जो चीज़ बताना था आपको, कोटि 3 के आव्यूह का सारणिक, कोटि 3 के आव्यूह का सारणिक। कोटि 3 वर्गाकार आव्यूह है, इसकी सारणिक बन सकती है। तो क्या होता है ज़रा इसको समझिए। यहाँ देखिए, कोटि 3 के किसी आव्यूह के सारणिक को
कोटि 2 के सारणिकों में व्यक्त करके ज्ञात किया जा सकता है। यह एक सारणी का एक पंक्ति ले लो या एक स्तंभ के अनुदिश प्रसार कहलाता है। यानी हम 3 कोटि के सारणी को किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के अवयवों में प्रसार कर सकते हैं। कैसे, आगे देखिए। कोटि 3 के सारणी का प्रसार 6 प्रकार से किया जा सकता है। क्यों 6 प्रकार से किया जा सकता है? क्योंकि 3 कोटि की सारणी में 3 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ होते हैं। यानी हर पंक्ति से प्रसार कर सकते हैं 3 प्रकार से, और तीनों स्तंभों से कर सकते हैं, यानी 3 6 प्रकार से। 3 पंक्तियों कौन कौन सी? R1, R2 और R3 में से प्रत्येक पंक्ति के संगत हम प्रसार कर सकते हैं। और 3 स्तंभ कौन कौन से? ऊपर से देखिए C1, C2 और C3 में से प्रत्येक स्तंभ के संगत प्रसार किया जा सकता है। ध्यान रहे, प्रत्येक प्रसार में चाहे किसी से कर लें समान परिणाम ही प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3 कोटि की सारणिक है तो हम किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के सदस्यों के रूप में उसका प्रसार करते हैं। किस तरह से होता है इसको हम आगे देखेंगे। जैसे ये देखिए 3 कोटि का एक सारणिक ये दिख रहा है, उदाहरण देखिए। ये इसके सदस्य हैं, इनका मान हमें ज्ञात करना है। ये पहली पंक्ति के अवयव हैं, ये दूसरी पंक्ति के अवयव हैं, ये तीसरी पंक्ति के अवयव हैं। ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है और ये तीसरा स्तंभ। हम चाहे तो पहली पंक्ति में प्रसार कर लें, या दूसरी पंक्ति के रूप में प्रसार कर लें, या तीसरी पंक्ति के अवयवों में प्रसार कर लें, और नहीं तो हम स्तंभों के रूप में भी कर लें तो भी इसका मान आ जाएगा। पर हमें कोई एक तरीका से ही करना है। अब देखते हैं इसका हल। ये सवाल है, हमने उतार लिया दिया हुआ सारणिक। अब इसको क्या करते हैं, ये लिखा है सारणिक ए का प्रथम पंक्ति R1 में प्रसार, R1 में प्रसार करते हैं। अब ये देखिए ज़रा ध्यान से, आपको समझ में आएगा। इसको ध्यान से देखिए। पहली पंक्ति हमारी ये है, इसको देख लीजिए, पहली पंक्ति ये है। अब इसके अवयवों में प्रसार करना, यानी 3 कोटि से 2 कोटि बना दें। तो हम सबसे पहले पहला अवयव लेते हैं A11। ये देखिए यहाँ पे ये A11 है बेटा, इसको ध्यान से देखिए। पहली पंक्ति में तो पहले क्या क्या आएगा? A11 आएगा, A12 आएगा, A13। पहले A11 की बात देखिए, A11 दिखा है। अब इसके सामने चिन्ह क्या होगा? इसके लिए हम एक सूत्र है कि -1 के ऊपर ये 1 जो लिखा है अनुलग्न, इनको योग करके घात लगा दीजिए। तो -1 के ऊपर क्या हो जाएगा? 1 + 1। ये 1 है तो 1 + 1। अब ये एक सारणी कैसी बनी? इस A11 को देखिए किस पंक्ति और किस स्तंभ में है। ये A11 पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में है, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में है। तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ दीजिए तो क्या बचेगा? 1 2 3 4 ये अवयव बचेंगे। तो ये यहाँ उतार दीजिए। देखिए जो बचा A22, A23, A32, A33। ये समझ में आया? यानी पहले अवयव A11 लेंगे, उसके पहले सामने चिन्ह लगाएंगे, -1 के ऊपर क्या लगाएंगे? 1 + 1। और A11 की पंक्ति स्तंभ छोड़ के जो शेष अवयव बचे उनकी सारणी के यहाँ जाएगी। प्लस अगला दूसरे अवयव से, दूसरा अवयव क्या है देखिए ज़रा, A12। तो यहाँ हमने A12 लिखा और चिन्ह लगाने के लिए -1 के ऊपर 1 + 2 लगा दिया। अब A12 क्या है? पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है। तो ये पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है, तो ये पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ दीजिए तो 1 2 3 4 ये बचेगा, यहाँ उतर जाएगा। A21, A23, A31, A33। समझ में आया? इस प्रकार अब तीसरा सदस्य कौन सा पहली पंक्ति का? A13। तो यहाँ A13 लिखा है, -1 के ऊपर 1 + 3। अब 13 क्या है? पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में। देखिए पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छोड़ दीजिए तो 1 2 3 4 ये बचेंगे। तो यहाँ उतार लीजिए A21, A22, A31, A32। तो यह तीन कोटि से ये 2 कोटि के सारणिक में बदल गया। अब इसको आगे हल करते हैं जैसे ऊपर हमने किया था। -1 के ऊपर 1 1 2 2 हो गया तो चिन्ह क्या आएगा? -1 की घात 2 क्या हो जाएगा? धन। अब ये A11 आ गया। अब इसको हमने क्या किया? इसका गुणा करके और इसके गुणे में
इसके गुणे को घटा देते हैं। ये पहला ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर, तो ये हमने गुणा करके इसको घटा दिए। अब यहाँ देखिए -1 की घात 1 और 2 कितना हुआ 3, विषम घात है, तो यहाँ क्या चिन्ह आएगा -a12। यहाँ भी हम वही 2 कोटि जैसे खोलेंगे, ये तिर्यक गुणा करके इसका इसमें घटा देंगे। ये देखिए गुणा करके इसको हमने घटा दिया। अब आगे चलिए, यह -1 की घात क्या है 1 + 3, तो 1 + 3 4 हो गया, तो ये प्लस आ गया a13। अब इसमें भी वैसे ही करेंगे, ऊपर से नीचे गुणा करके इसको घटा देंगे, तो ये हमने गुणा करके इसको घटा दिया। और सरल कर लीजिए, तो ये आ गया आपका a11 और इसको हमने गुणा करके कोष्टक में लिख दिया, -a12 इसको गुणा करके हम यहाँ कोष्टक में लिख दिए, और तीसरा a13 इनको गुणा करके हमने कोष्टक में लिख दिया। अब यहाँ मान होते तो हल हो जाता, ये a के रूप में, इसलिए इतना ये आंसर आ गया। समझ में आया? चलिए हम 3 कोटि के सारणिक का मान निकालने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। ये उदाहरण देखिए सारणिक है, डेल्टा बराबर ये दिया हुआ 3 कोटि 3 पंक्ति और 3 स्तंभ हैं, तो 3 × 3 कोटि का एक सारणिक है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने के लिए आपको पता है किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के अवयवों में इसका प्रसार करते हैं। मान लीजिए हम इसको दिए गए सारणिक का प्रथम पंक्ति के अवयवों में प्रसार करते हैं, जैसे ऊपर हमने बताया था। तो पहली पंक्ति में देखिए ये a11 है, ये a12 है, ये a13 है, ये a21 है, a22, a23, a31, a32, a33। हम ये पहली पंक्ति में प्रसार करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा पहला a11 की जगह क्या है 1 है ना, तो इसके चिन्ह क्या होंगे -1 के ऊपर a11 मतलब 1 धन 1 हो जाएगा। अब एक कहाँ पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में है, इनको पहली पंक्ति पहले स्तंभ छोड़ दीजिए, तो क्या बचेगा 5901, 5901 बचेगा। प्लस दूसरा अवयव क्या है 3, इसकी स्थिति क्या है a12, 3 a12 है, इसलिए -1 के ऊपर a12, 12 मतलब 1 + 2 का घात लग जाएगी। और ये 3 पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ, तो छोड़ दीजिए, तो क्या बचेगा 7921, तो 7921 बचे। प्लस -1 के ये क्या है तीसरा 7 है, 7 की स्थिति क्या है a13, a11, a12, a13, 13, तो यहाँ पे 7 13 में आता है, इसलिए -1 की घात 1 + 3 हो जाएगी। अब ये 7 पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में, इनको छोड़ दें, तो 7520, तो देखिए 7520 बचेगा। समझ में आया? अब इसको थोड़ा और आगे हल करते हैं, तो ये -1 की घात 1 1 कितना हो गया 2, और ये एक बाहर है। अब इसको तिर्यक गुणा की 5 एकम 5 -0 × 9, प्लस -1 की घात 1 और 2 क्या हो जाएगी 3, और ये 3 आया सदस्य, यहाँ गुणा करिए तिर्यक 7 × 1 -2 × 9, प्लस -1 की पावर 1 और 3 कितना हो गया 4, और ये 7 है, इसको तिर्यक गुणा करिए 7 × 0 -2 × 5, और हल करें इसको तो कितना आएगा डेल्टा, देखिए ये आएगा -1 की घात 1, इस -1 की घात 2 है, तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस लगाएं या ना लगाएं, ये 1 आ गया, ये 5 × 1 5 हुआ, -0 × 9 0 हो गया। और ये देखिए चिन्ह -1 की घात 3 क्या होगी विषम घात है, तो ऋणात्मक, ये 3 आ गया, इसको ब्रैकेट में 7 × 1 कितना हुआ 7, -2 × 9 18, प्लस यहाँ देखिए -1 की घात 4 है, सम घात है तो प्लस आएगा, और ये 7 है, यहाँ गुणा करें 7 × 0 तो 0, -2 × 5 तो 10 आ गया। और सरल करें इसको डेल्टा, तो 1 5 में 0 हो गया 5, -3 7 -18 कितना हुआ -11, प्लस 7 0 -10 -10, और सरल कर लीजिए इसको, तो ये हो गया 1 × 5 5, माइनस क्या होगा पहले चिन्हों को गुणा, प्लस 3 × 11 33, और प्लस माइनस 7 × 10 70, और सरल करें, ये प्लस प्लस जोड़ दें तो कितना होगा 5 धन 33 38 -70 यानी -32, ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से अभी और अभ्यास करिए और अपने प्रश्नावली से
2 कोटि 3 कोटि के सारणी को लेकर के आप हल करें। मैं इसके बाद पुनः फिर अगला वीडियो लेके आऊँगा जिसमें सारणी के प्रगुणों की चर्चा करेंगे, जिसके आधार पर 3 कोटि के सारणी को हल करना या उसका मान निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो अगले वीडियो में इंतज़ार करें कि हम सारणी के आगे के भाग यानी सारणी के प्रगुणों के बारे में पढ़ेंगे, ताकि हम सारणी के सवाल को और आसानी से कर सकें। धन्यवाद।